हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि HTML के अंदर लिंक क्या होता है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर किसी ने भी क्लास मिस किया एक भी वीडियो तो उसको चीज़ें प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड नहीं हो पाएंगी। सेशन स्टार्ट करते हैं। HTML links are found in nearly all web pages. Links allow users to click their way from the page to page. बेसिकली इसमें हम लिंक, जैसे हमारा हाइपर लिंक होता है तो ए टैग होता है, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। हम सारी चीज़ें अभी देखेंगे कि लिंक हमारा क्या होता है, कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल भी लेंगे इसका। तो HTML लिंक्स, हाइपर लिंक्स। HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स, हमारे जो HTML लिंक होते हैं वो एक हाइपर लिंक होते हैं। यू कैन क्लिक ऑन ए लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। हम जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं वो हमें क्या करता है कि दूसरे पेज पे हिट करता है। तो व्हेन यू मूव द माउस ओवर ए लिंक, द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। बेसिकली लिंक पे अगर हम जब भी माउस को ले जाते हैं तो वहाँ पे एक लिटिल हैंड बन जाता है। नोट, ए लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट। ए लिंक कैन बी एन इमेज और एन अदर HTML एलिमेंट। हम लिंक को किसी भी इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ, हेडिंग, कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट पे लिंक को अप्लाई किया जा सकता है, राइट। HTML लिंक सिंटैक्स, द HTML A tag defines the hyperlink it the following syntax। जो हमारे पास लिंक होता है वो हम यहाँ पे href से प्रेजेंट करते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे इसके लिए। हमारे प्रोजेक्ट का नेम है HTML लर्निंग। हम यहाँ पे HTML htdocs के अंदर HTML लर्निंग ओपन करते हैं और अभी तक लास्ट टाइम हमने 16.html बनाया था फाइल। नेक्स्ट यहाँ पे हम फाइल का नाम रखेंगे 17.html। आई थिंक ये फाइल एग्जिस्ट बता रहा है। यहाँ पे हम 17.html दोबारा से राइट करते हैं, 17.html। ओके, तो हमारा यहाँ पे 17.html फाइल बन गया है। हम ओपन विथ पे जाएंगे, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट अपना डॉक टाइप डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने डॉक टाइप HTML। तो बेसिकली डॉक टाइप हमारा क्या कर रहा है कि वो डॉक्यूमेंट के टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर दैट हम इसके अंदर अपने रूट एलिमेंट HTML को राइट करेंगे। मैंने यहाँ पे HTML को राइट कर लिया है। आफ्टर दैट इसके अंदर हमारा आता है हेड भी मैंने डिफाइन कर लिया है। बेसिकली हेड के अंदर हमारी जो आती है वो मेटा इन्फॉर्मेशन आती है। तो हम एक टाइटल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। टाइटल जो होता है वो हमारे ब्राउज़र के पेज टैब में दिखता है। टाइटल मैं इसका रखूँगा कि हम HTML लिंक। मैंने इसका टाइटल लिख दिया HTML, ठीक है। आफ्टर दैट हमें इसका विजुअल पार्ट बनाना है। ये विजुअल पार्ट के लिए मैं बॉडी एलिमेंट का यूज करूँगा और मैंने यहाँ पे बॉडी डिफाइन कर दिया है। बॉडी डिफाइन करने के बाद बॉडी हमारा जो है विजुअल लिंक होता है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं H3 हेडिंग लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ HTML लिंक। आफ्टर दैट यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैं एक का टैग लेता हूँ। मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट href यूज करूँगा और लिखता हूँ कि ये हमारे सेम पेज पे हिट करे। तो मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक ऑन सेम पेज, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और इस प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे
और राइट क्लिक करने के बाद हम ओपन विद पे जाएंगे और यहाँ पे अपने गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक HTML लिंक है, हमारी हेडिंग आ गई। अगर हम इस पर लिंक ऑन सेम पेज, आप देख रहे हैं पेज हमारा सेम पे रिफ्रेश। सो हम PHP के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको सर्वर पे भी रन करके देखेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश, यहाँ पे हमें लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नेम HTML लर्निंग और देन हमारी फाइल का नेम 17.php। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमें सेम रिजल्ट फाइंड हुआ कि HTML लिंक और लिंक ऑन सेम पेज। हम क्लिक करेंगे तो ये सेम पेज पे रिफ्रेश कर रहा है। कभी आपने देखा होगा कि हम किसी दूसरे पेज पे जाना होता है तो हम कैसे जाएंगे। सो आपको मैं इसके नीचे हम एक और लिंक ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक BR यूज करूँगा। BR का मीनिंग आपको पता है कि हम लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक लिंक और बना रहा हूँ। मैं इसका href = ठीक है। हम किसी वेबसाइट पे यहाँ पे क्रोम पे जैसे जाएंगे और हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, तो जैसे आपने लिखा youtube.com, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने यहाँ से जैसे कॉपी किया, तो अगर आप यहाँ पे इस पूरे लिंक को डालोगे, अभी आप देखना कि ये हमें youtube.com वेबसाइट पे हिट कर देगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ YouTube, ठीक। मैंने सेव किया और यहाँ से हिट करते हैं तो ये हमारी फाइल है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे YouTube है, मैंने क्लिक किया। अब ये पेज हमारा आप देख रहे हैं कि YouTube पे अपने आप रिडायरेक्ट होके ओपन हो गया। सो हम दोबारा बैक जाएंगे और यहाँ पे अभी YouTube अब चाहता हूँ कि ये जो हमारा YouTube का लिंक है किसी नए टैब में खुले और हमारा ये पेज रिफ्रेश ना हो, क्योंकि हम होता क्या है कि जब हम अपनी ही वेबसाइट के URL को ओपन करेंगे तो हम सेम पेज पे हिट कराएंगे, लेकिन अगर हम कोई थर्ड पार्टी है तो उसको न्यू पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट = _blank, ठीक। अब दोबारा से इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे और मैं YouTube पे लिंक क्लिक पे दोबारा करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो गया और इसने हमें फिर से डायरेक्ट कर दिया YouTube के लिंक पे। सो आई थिंक इतना आपको अंडरस्टूड हो पाया होगा कि लिंक में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंक में और भी क्या चीज़ें होती हैं। The most important attribute a element href which indicates the links to destinations। हमारा जो आपने यहाँ पे देखा कि ये href हमें यही डिफाइन करता है कि ये हमारा लिंक कहाँ पे ओपन होगा पेज का, राइट। The link text is the part that will be visible to the reader। हमारा जो लिंक का पार्ट होता है वो रीडर के लिए विजिबल होता है। क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल बी सेंड टू द रीडर स्पेसिफाइड एड्रेस। जो स्पेसिफाई एड्रेस होता है, कभी भी आप लिंक पे ऐसे कर्सर ले जाओगे वहाँ पे एक थंब बन जाता है, बेसिकली वो क्या है, हमारा एक हाइपर लिंक है। सो इससे भी आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल हमने देख लिया। तो ये कह रहा है कि एंड विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू, a visited link is underlined and purple and active link is underlined and red। tip links can be active। तो ये कह रहा है कि जो भी हमारा visited link होगा वो क्या होगा, एक्टिव एंड इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर कोई दूसरा लिंक लेते हैं, सो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ facebook.com, ठीक है। मैं यहाँ पे facebook.com, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, ठीक है। मैंने यहाँ पे फेसबुक लिखा और हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी लग कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें ब्रेक होकर दूसरे लाइन में दिखें। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें फेसबुक दिख रहा है। सो ये हमें facebook.com के पेज पे इस तरह से रिडायरेक्ट कर दिया। दोबारा से हम अपने पेज पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं। सो हमें क्या आउटपुट मिलता है,
क्योंकि हमने सारे लिंक को विजिट कर लिया इसलिए ये हमें पर्पल कलर में दिख रहा है, राइट। तो नेक्स्ट वो कहता है कि अनविजिटेड लिंक हमारा जो है ब्लू कलर में दिखता है और जो विजिटेड होता है पर्पल में। अगर एन एक्टिव कोई लिंक होता है तो वो रेड कलर में दिखता है। द लिंक्स कैन बी कोर्स बी स्टाइल्ड इन द CSS kit and the HTML links. The target attribute by default, the link page will be displayed in the current browser window. To change this, you must specify another target for the link. The target attribute specify where to open the link. The target attribute can be the following values. जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि टारगेट कैसे वर्क करता है। सो टारगेट का मीनिंग है कि हम अगर अंडरस्कोर ब्लैंक कराएंगे तो हम उस पेज का लिंक का टारगेट कहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, राइट। सेल्फ यहाँ कहता है कि सेल्फ डिफॉल्ट ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो टैब एज इट वाज द क्लिक्ड। अगर कोई सेल्फ हमने कर दिया टारगेट तो इसका मतलब है कि वो सेम पेज पे ही ओपन होगा। अंडरस्कोर ब्लैंक ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो टैब। आपने देख लिया कि न्यू विंडो टैब में अगर हमने अंडरस्कोर पेरेंट किया तो इसका मतलब होगा ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। अंडरस्कोर टॉप अगर हमने किया opens the document in the full body of the window example. तो use target underscore blank to open the link document in a new window. So हमने underscore blank को already देख लिया है. Both are the examples about using the absolute URL full in the href. A local link, a link to be page within the same website is specified with the रिलेटिव URLs। अगर हमने रिलेटिव URL सेम पेज पे ही अगर हिट करते हैं सो वो क्या होता है हमारा कि हमने रिलेटिव URL का वहाँ पे यूज किया और सेम पेज पे ही हमारी चीज़ें ओपन दी। एब्सोल्यूट URL क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वो हमारा एब्सोल्यूट URLs बनता है। तो रिलेटिव URL अगर हम सेम पेज पे हमारा लिंक वर्क करता है तो रिलेटिव URL होगा। तो HTML में लिंक्स क्या है, यूज कैन इमेज एज ए लिंक यू टू द। हम यहाँ पे किसी भी इमेज को एज ए लिंक में कॉल कर सकते हैं और मैं आपको किसी इमेज पे लिंक लगा के दिखाता हूँ। सो लिंक कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने कोड डायरेक्टरी में गया, यहाँ पे हम BR लगाएंगे और आफ्टर BR के बाद मैंने यहाँ पे एक लिंक बनाया ए टैग। तो इस ए टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि IMG लिंक बना रहा हूँ। इस IMG के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा कि एक इमेज हम ले लेते हैं। सो मैं गया गूगल पे और इससे बोलता हूँ कि IMG, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई एक इमेज सिंपल सेव इमेज एज करेंगे। तो इसका नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ, IMG1। ये डाउनलोड हो गया। हम डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड्स, यहाँ से मैं IMG1 को ले लेता हूँ। देन बैक जाएंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के रूट पे ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो मैंने IMG1 यहाँ पे पेस्ट किया। तो मैं सिंपल हमारी फाइल का नाम है img1.png। सो यहाँ पे हमें इमेज का नाम देना है img1.png, ठीक। अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो हम अपने URL पे गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये w3g करके एक इमेज आ गया। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे सो ये कह रहा है कि default.asp पे ले जा रहा है। तो हमें डिफ़ॉल्ट पेज पे ना जाके हम सेम पेज, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा पेज होता तो हम लिंक लगाते हैं, हम सेम पेज पे ही हिट कराते हैं इसको। सो अभी आप इस पर क्लिक करोगे, आप देख रहे हैं कि ये पेज लोड हो के सेम पे ही हमारा इमेज चल रहा है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे इसमें इमेज लिंक में और क्या चीज़ें हैं। लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, यूज मेल टू इनसाइड द href टू क्रिएट ए लिंक दैट ओपन्स द यूजर्स प्रोग्राम। हम यहाँ पे एक हमारे पास ईमेल के लिए भी होता है। सो अगर हम किसी को मेल करना चाहें तो यहाँ पे कॉपी करके इस मेल हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करते हैं।
सो आफ्टर लाइन ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक सेंड ईमेल का भी ऐसे लगा दिया। समवन अगर किसी का ईमेल है तो इस तरह से कैसे वर्क करता है ईमेल लिंक। आप देख रहे हैं ये लिंक विजिट नहीं हुआ है तो ब्लू कलर में आ रहा है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल का बॉक्स इसने मांग लिया कि हम किससे मेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारे ऐप्स ओपन हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको किसी को मेल का लिंक लगाना है तो आप ये चाहे मेल टू करके कोलन लगाएंगे तो वो मेल का आपकी चीज़ें ओपन कर देगा। ठीक, buttons as a link. To use an HTML button as a link, you have to add the some JavaScript code. JavaScript allow you to specify that happens contents event such as मैं जब यहाँ पे एक लिंक अगर हम यहाँ पे यूज करता चाहें तो ऑन क्लिक पे कोई अगर इवेंट चलाते हैं तो कैसे बटन पे भी एक हाइपर लिंक बनता है उसको भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक BR लगाया जिससे कि हमारी लाइन ब्रेक हो गई। आफ्टर दैट मैंने बटन पे क्लिक किया, एक बटन बनाया सिंपल। तो बटन पे HTML हमें ट्यूटोरियल क्या बताता है तो ये भी देख लेते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं एक बटन बन रहा है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमें एक लिंक की ही तरह काम कर रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट का जो लोकेशन होगा ऑन क्लिक पे सेम पेज पे ही रिडायरेक्ट करें। सो आप देख रहे हैं अभी ये पेज सेम पेज पे ही लोड हो रहा है। हमने क्या किया कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो या इसकी जो डॉक्यूमेंट की लोकेशन हो वो सेम पेज पे ही होनी चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा सेम पेज, इसी तरह से हम बटन पे भी लिंक लगा सकते हैं। लिंक टाइटल्स, लिंक टाइटल द टाइटल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट इंफॉर्मेशन इज मोस्ट द। आप लिंक टाइटल का भी यूज कर सकते हैं और लिंक टाइटल हमें बताता है कि हम क्या होता है, इसका मीनिंग और कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पे हम लिंक टाइटल का भी यूज करेंगे कि टाइटल हमें कैसे दिखता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक किया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे क्या किया कि विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल, मैंने कहा कि इस पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल। ये इस पर अगर हमने होवर करेंगे तो आप देख रहे हैं गो टू W3 स्कूल्स HTML सेक्शंस, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको उस पर्टिकुलर पेज के वेबसाइट पे ले जाएगा। राइट, आई थिंक आपको ये भी अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि और भी क्या चीज़ें हैं। मोर ऑन ऑब्सोल्यूट URLs एंड रिलेटिव URLs, यहाँ पे हमारे पास ऑब्सोल्यूट URL क्या है एंड रिलेटिव URL क्या है वो भी देख लेते हैं। यूज़ द फुल URL टू लिंक ए वेब पेजेस, हम किसी भी वेबसाइट का लिंक फुल URL यूज कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे हमने ये फुल URL यूज किया था कि https://facebook.com। सो अगर आप पर्टिकुलर किसी पेज पे ले जाना चाहते हैं तो उसको भी यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, लिंक टू पेज लोकेटेड इन द HTML फोल्डर ऑन द करेंट वेबसाइट, अगर आप करेंट वेबसाइट किसी फोल्डर पे लिंक लगाना चाहें तो इस तरह से आप उस फोल्डर का नाम देन फाइल का नाम देके कॉल करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिंक टू ए पेज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज ए करेंट पेज, अगर आप किसी भी फोल्डर को करंट पेज पे लिंक कराना चाहते हैं तो इस तरह से आप लगा यू कैन मोर अबाउट पेज पास इन द चैप्टर HTML। तो हम इसमें देखते हैं कि चैप्टर में समरी में क्या है। यूज ए एलिमेंट टू डिफाइन ए लिंक, use the href attribute to define the link address, use the target attribute to define where to open the linked document, use the img element inside to use the img, use the mail to schema inside the href attribute to create a link that opens users HTML link tag description a defines a hyperlink, हमारा जो a होता है वो hyperlink डिफाइन। सो हमने आज के चैप्टर में देख लिया कि हम लिंक का यूज करके किसी थर्ड पार्टी पे कैसे टारगेट ब्लैंक करा के न्यू पेज दूसरे टैब पे ओपन करेंगे। सेम पेज पे अगर हमें हिट कराना है कैसे ब्लैंक कर किसी फोल्डर डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे। होम बटन का भी यूज करके लिंक कैसे जनरेट करेंगे। नेक्स्ट हमने देख लिया कि यहाँ पे कि हम मेल किसी को कैसे मेल लिंक कैसे लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हमने कवर कर ली है। सो आगे के टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट होंगे।
सो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।